अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप सो यू आर फाइन। सो आज का हमारा टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। इससे पहले हमने एल्गोरिदम की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया। आज हम एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम से मुराद है कि एल्गोरिदम की काबिलियत या किन पॉइंट पर एल्गोरिदम ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्ट करता है। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो रिमेंबर स्टूडेंट, हमने तभी ये बात डिस्कस की थी कि किसी भी प्रॉब्लम के मोर देन वन सोल्यूशन होते हैं। जिस तरह से शादरा से दाता दरबार जाने तक एक से ज़्यादा रूट हो सकते हैं, इसी तरह किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। एज हम ह्यूमन बींग्स हैं, हर ह्यूमन का ब्रेन दूसरे ह्यूमन की निस्बत डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है और हर इंसान किसी भी प्रॉब्लम का अपने अकॉर्डिंग सोल्यूशन सोचता है। तो ज़रूरी नहीं कि मेरा सोल्यूशन हमेशा ठीक हो, जो मैंने सोचा माइंड में आपका उससे बेहतर हो सकता है। तो इसी तरह किसी भी प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सोल्यूशन बेहतर है, कौन सा सोल्यूशन हमें चूज़ करना है? इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं एल्गोरिदम में, तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये सोल्यूशन बेस्ट है, हमने इस सोल्यूशन को चूज़ करना है। अगेन, आपने शादरा से अगर दाता दरबार जाना है तो एक आप रावी ब्रिज से सीधा आप चले जाओगे, कुछ आप गलियों में से पढ़ के आप जा रहे हो। अब आपने चूज़ करना है कौन सा सोल्यूशन बेहतर है, कौन सा रास्ता ऐसा है जो आपको जल्दी पहुंचा दे, जिसमें सिग्नल्स कम हो, जिसमें ट्रैफिक कम हो, जिसमें आप इजीली जा सकें। तो आपको जो सूटेबल सोल्यूशन लगेगा आप उसको चूज़ करेंगे। सो सेम यही केस एल्गोरिदम के साथ होता है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। There can be more than one algorithm to solve the same problem। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट एल्गोरिदम होते हैं, मोर देन वन। अब जैसे हमने चाय बनाने का एल्गोरिदम डिस्कस किया था, तो हर घर में चाय बनाने का तरीका डिफरेंट है। आप अपने घर के अकॉर्डिंग चाय का एल्गोरिदम लिखेंगे, मैं अपने घर के अकॉर्डिंग चाय का एल्गोरिदम लिखूंगी। हर एक अपना टेस्ट डिफरेंट है, अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम चाय का एल्गोरिदम लिखेंगे। अब वो है तो एक ही चाय, लेकिन उसके मोर देन वन एल्गोरिदम बन सकते हैं। Which one is better depends upon the efficiency of the available solution algorithm। अब उन एल्गोरिदम में से कौन सा एल्गोरिदम सबसे बेस्ट है, वो हमने एल्गोरिदम सोल्यूशन का जो एल्गोरिदम बनाया है उसकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम इज़ मेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू मैट्रिक्स। हम दो मैट्रिक्स की बुनियाद पर एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को मेयर कर सकते हैं, उसकी पैमाइश कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी वो एल्गोरिदम ज़्यादा बेहतर कंसिडर किया जाएगा जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिसका नंबर ऑफ स्टेप्स कम है वही हमेशा बेहतर होगा, लेकिन इन मोस्ट केसेस जिस एल्गोरिदम के स्टेप्स कम होते हैं उस एल्गोरिदम का रिज़ल्ट ईजीली आपको मिल जाता है। आप रिज़ल्ट को ईजीली गेट कर लेते हैं और आपका एल्गोरिदम ज़्यादा एफिशिएंट कंसिडर किया जाता है। द सेकेंड वन इज़ स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी। हमने पढ़ा था एल्गोरिदम में कि हम जब भी कोई चीज़, जब भी कोई इनपुट यूज़र से लेते हैं तो वो जाके मेमोरी में स्टोर होती है। अब मेमोरी में कितनी स्पेस कवर करती है, इस पर हमारे एल्गोरिदम की एफिशिएंसी डिपेंड करती है। अगर हमारा वो एल्गोरिदम का वो डाटा मेमोरी में जाके कम स्पेस ले रहा है तो उस एल्गोरिदम को हम ज़्यादा एफिशिएंट एल्गोरिदम कंसिडर करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट कि ज़रूरी नहीं कि जिस एल्गोरिदम के नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम होंगे उसने मेमोरी में कम स्पेस ली होगी, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जिस एल्गोरिदम के नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हैं उसने मेमोरी में ज़्यादा स्पेस ली हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि जिस एल्गोरिदम के नंबर ऑफ़ स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं उसने मेमोरी में जाके स्पेस कम कवर की हो। तो ये भी डिपेंड करता है एल्गोरिदम पर। So, number of steps, an algorithm is considered more efficient if it takes less number of steps to reach the result। हम उस algorithm को ज़्यादा efficient consider करते हैं जिसके result तक पहुँचने में हमें कम step से गुजरना पड़े। Space used in computer memory, we have observed in algorithm that some data is stored in computer memory which is later। हमने ये observe किया है कि जब भी कंप्यूटर मेमोरी में कंप्यूटर को देते हैं वो मेमोरी में जाके स्टोर होता है और उसी डाटे की बदौलत बाद में हमें रिज़ल्ट मिलता है।
An algorithm using less space in computer is considered more efficient with respect to memory space. कहते हैं कि वो एल्गोरिदम जो मेमोरी में कम स्पेस लेता है उसको ज़्यादा एफिशिएंट कंसिडर किया जाता है. सो स्टूडेंट, इट्स इम्पोर्टेंट, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाउ कैन वी डिटर्मन द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम. ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है या यूँ भी आ सकता है, राइट द 2 पॉइंट विच आर यूज्ड टू डिटर्मन द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम. So next is, it is quite possible that one algorithm takes less space in memory and has more number of steps. वही बात जो मैंने आपको बताई है कि ये पॉसिबल है कि वो एल्गोरिदम जो मेमोरी में कम स्पेस लेता है उसके स्टेप्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, और वो एल्गोरिदम जो मेमोरी में बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है उसके स्टेप्स कम भी हो सकते हैं. तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ़ स्टेप्स और मेमोरी के बीच में कंपैरिजन करते हैं और डिज़ाइनर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका डिसीजन लेता है. मतलब उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन ले लेता है. सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये आज का लेक्चर क्लियर होगा. कल हम इसको मज़ीद क्लियर करेंगे एग्जाम्पल करके. आप लोगों को जो भी काम दिया जाता है काइंडली आप उसकी इनपुट ज़रूर दिया करें. अगर आपको समझ नहीं आती तो पूछ लिया करें, अगर समझ आ गया तो तब भी बता दिया करें. एंड प्लीज़ मेक श्योर योर अटेंडेंस. अल्लाह हाफ़िज़.